वाला जो है हम मटेरियल प्रोवाइड करा देंगे, पीडीएफ तुम लोग को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल्स जो है जहाँ पे हम लोग को बार बार मतलब ज़्यादातर पूछा जाता है, तो उसको कवर करने का कोशिश करेंगे। इस टॉपिक में जो है बिल्डिंग सर्विसेज के अंदर जो है हेलो, दिख रहा है ना स्क्रीन? Yes. ये वाला यहाँ पे लाइट आ रहा है क्या इस जोन में? जी सर, वहाँ साइन कर रहा थोड़ा। ओके, अब ठीक है। बिल्डिंग सर्विसेज जी इसमें सर। जो है ना, हाँ इसमें जो है पहला नंबर जो है इजी से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ए नंबर फर्स्ट पार्ट जो होगा आपका होगा, इसमें देख लेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी वाला फॉर्मूला देखते हैं। सेकेंड नंबर में हम लोग देखेंगे हेजन विलियम इक्वेशन एंड मैनिंग्स इक्वेशन। थर्ड नंबर में वैसे लैंडस्केप में ज्यादातर देखने को मिलता है, बट यहाँ हम लोग कर लेंगे सरफेस रन ऑफ कोफिशिएंट। फोर्थ नंबर जो है आपका आएगा एलिवेटर्स एंड एस्केलेटर। एंड फिफ्थ वन जो है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। अब न्यू ट्रेंड में आ गया ये टॉपिक, जो है हर बार पूछा जाता है, इस बार भी रहेगा, देखना इस बार भी रहेगा। या तो हाउसिंग से मर्ज करके हो, या तो सिंपल डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो हम लोग 12th में पढ़ते थे उस बेस पे होगा, पावर फैक्टर वाला चीज। और सिक्स्थ वन जो है सेप्टिक टैंक। और इसी तरह जो है अभी मैं मटेरियल बना नहीं पाया हूँ, अभी शायद यहाँ तक मैं बना पाया हूँ, तो मैं भी इतना कवर करने का कोशिश करेंगे। बाकी जो है और भी चीज जो है मैं ऐड करके बता दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ये बिल्डिंग सर्विसेज, तो बारी बारी से पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ये टॉपिक लिख लो। ये वाला भी रिपीट करता है, अक्सर देखा होगा तुमने क्वेश्चन बैंक में, सरफेस रन ऑफ वाला भी चीज और एलिवेटर एस्केलेटर से भी छोटा छोटा क्वेश्चन आ जाता है। लिख लिए, मिटाएं इसको? जी सर। Yes, sir. तो हाँ, फर्स्ट वन जो है हम लोग टॉपिक लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। कुछ याद आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या था? एरिया 1 into velocity 1 is equal to area 2 into velocity 2. हाँ हम लोग पढ़े हुए हैं ना, तो इसको लिखते हैं a1 b1 इक्वल्स टू a2 b2, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलते हैं ना वो। तो ये हम लिखते हैं यहाँ पे, इसमें लिखिए द इक्वेशन जो है ये a1 b1 वाला मीन्स r1 रो1 a1 b1 इक्वल्स टू रो2 a2 b2। ये जो इक्वेशन है यहाँ पे जो है रो क्या है आपका, डेंसिटी है ऑफ फ्लूइड। a1 क्या है मीन्स a1 और a2 जो भी है वो है क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एट टू डिफरेंट लोकेशन। और आपका v जो है वो है आपका वेलोसिटी ऑफ पाइप, सॉरी वेलोसिटी ऑफ पाइप, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लूइड इन द पाइप।
at the measured cross section। ठीक है, ρ1 A1 V1 इक्वल्स टू ρ2 A2 V2। तो बेसिकली जो है डेंसिटी उसमें जो है कांस्टेंट देखते हैं तो A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वेलोसिटी फर्स्ट जगह पे और A2 V2 बराबर होता है। इसमें जो है इसका थोड़ा सा लिख लेते हैं, टर्म क्या है। द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, द इक्वेशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ये जो है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी किसके बेस्ड पे है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टाइम, एनर्जी या मोमेंटम, किस पे है बताओ? ये वाला जो इक्वेशन हम लिखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ये द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टाइम है या मोमेंटम है या वर्क है या क्या है बताओ, या मास है? तो टाइम का तो इसमें चर्चा ही नहीं मास है, मास होगा ना, क्योंकि ये पाइप के अंदर में Conservation of energy. देखो पूरा लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। द इक्वेशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। Thus, for a fluid flowing through the pipe at all the cross section, the quantity of fluid flowing per second is constant। क्या है? द इक्वेशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। Thus, for a fluid flowing through the pipe at all the cross sectional, the quantity of the fluid flowing per second is constant। इसलिए जो है quantity of the fluid flowing per second जो है constant होता है। इस पे प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन एक गेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, कुछ ऊपर मिटाएं। जी सर। हाँ सर। ऊपर यहाँ, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है, देखो फर्स्ट एग्जांपल लिखिए तो a liquid flows through a pipe with a diameter of 10 centimeter at a velocity of 9 centimeter per second if the dia of the pipe decreases to 6 centimeter, what is the new velocity
ऑफ द लिक्विड। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन है 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और लास्ट ऑप्शन है आपका 21 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सर 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और कोई? सर 15। 25 सेंटीमीटर सर। 25 वाला सही है। देखो तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा, एक बार चेक करो तो। A1 B1 इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला लगाएंगे? देखो A1 B1 इक्वल्स टू A2 B2। फर्स्ट वाला क्रॉस सेक्शन के जगह पे जो वेलोसिटी फर्स्ट वाला होगा, सेकंड वाला क्रॉस सेक्शन के जगह पे वेलोसिटी सेकंड वाला, राइट। तो पहला वाला जो है एरिया, एरिया क्या हो जाएगा? देखो क्रॉस सेक्शन समझो क्या है, जैसे कि पाइप है ये, तो अगर यहाँ से क्रॉस सेक्शन अगर हटते हैं तो हम लोग को सीधा सीधा दिखेगा ना, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो ये हो जाएगा ना, पाई आर जी स्क्वायर। जी सर, समझ में आ गया। कैलकुलेशन मिस्टेक पाई थी स्क्वायर, सर। ठीक ना। तो अब क्या करते हैं, देखो पाई आर, और ये होता है आपका डाया डी, और डी होता है यहाँ से एक 1 आर, तो आर प्लस आर 2 आर, तो आर इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं D/2। तो डी कितना दिया हुआ है पहला वाला, डाया कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का आधा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और वेलोसिटी पहले जगह पे कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और सेकेंड वाला A2 कितना हो जाएगा पाई आर कितना है देखो 6 सेंटीमीटर, तो इसका भी आधा हो जाएगा, तो 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पे V2, ये तो निकालना था। देखो पाई से पाई कैंसिल, और कहाँ गया ये 9/5 है ना, तो बताओ कितना हो गया यहाँ से 25, 9/5 इक्वल्स टू 3 का 9 मीन्स 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सेकेंड, हाँ 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर हम कर दे रहे हैं यहाँ से, 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये मीटर पर सेकेंड, और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर, और यहाँ रह गया V2, तो यहाँ से अगर कैंसिल करें, एक सेकेंड रुको, कोई A1 आराम से, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 किए, A1 हो जाएगा पाई आर हो गया 10, कहाँ गया 10 का आधा हो गया पाई आर स्क्वायर, और वेलोसिटी है 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और फिर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, आर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और V2 तो यहाँ से आ जाएगा देखो 3, ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सॉरी ये पर सेकेंड था, और ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू V2, तो 9 और ये 9 कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो V2 इक्वल्स टू आ गया आपका 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। छोटा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आ गया ना समझ में? एक क्वेश्चन लिखिए, वो भी छोटा सा ही क्वेश्चन है। एज वाटर इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ए वाटर टावर, एज water is traveling from a water tower to someone homes,
द पाइप it travels in frequently changes size. Water is traveling at traveling at 5 meter per second in a tube with a dia of 0.5 meter. The tube gradually increases in size to a dia of 1.5 meter, and then फिर से एक बार जो है gradually decreases to a dia of 1 meter, neglecting any energy losses due to friction and pressure. What is the speed of the water when it reaches the tube dia of 1 meter? फर्स्ट वाला है आपका 0.56 मीटर पर सेकेंड, बी वाला 20 मीटर पर सेकेंड, सी है आपका 17 मीटर पर सेकेंड 17, और बी है आपका 1.25 मीटर पर सेकेंड. As water is traveling from a water tower to someone's homes, the pipes it travels in frequently changes its size. Frequently changes size. Water is traveling at 5 meter per second, 5 meter per second in a tube with dia of 0.5 meter. The tube gradually increases in size to a dia of 1.5 meter and the gradually decreases to a dia of 1 meter, neglecting any energy losses due to friction and pressure changes. What is the speed of the water when it reaches the tube dia of 1 meter? बन गया? 1.25 meter per second. 1.25. Last. हाँ, गुड. 1.25 मीटर पर सेकेंड ना. देखो ये क्वेश्चन वैसे बड़ा इजी सा ही है. इस क्वेश्चन को देने का मेरा मेन मकसद है कि कभी कभी ऐसा होता है ना गेट में, कभी कभी ऐसा होगा गेट में कि क्वेश्चन में कोई दम नहीं रहेगा, लगेगा फॉर्मूला. इस क्वेश्चन को देने का मेरा जो पर्पस है ना, बस ये इतना है कि इसमें बस वही सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, A1 V1 A2 V2, बस इतना ही कॉन्सेप्ट लगना है. बट हम लोग क्या होता है ना, पेपर के प्रेशर, मतलब जब पेपर दे रहे होते हैं तो वहां पे इतना बड़ा क्वेश्चन देख के ही डर लगता है कि पता नहीं क्या क्या कहाँ कभी चेंज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, कभी इंक्रीज हो रहा है. मतलब जनरली ऐसा होने लगता है नॉर्मल स्टूडेंट के साथ. तो डरना नहीं है, इसको अगर पूरा एक बार ढंग से पढ़ा जाए तो कभी कभी बड़ा क्वेश्चन हो सकता है कि लैंग्वेज में हो, बट उसका जो है आंसर जो होता है छोटा सा होता है.
तो ये जो है बताने का जरूरत है क्या इसका सॉल्यूशन? कहाँ पूछा हुआ है? 1 मीटर पे पूछा हुआ है। तो फर्स्ट वाला है 5 मीटर पर सेकंड, कहाँ पे? इसका जब डाया था हाँ 0.5 मीटर, 0.5 मीटर पे 5 मीटर पर सेकंड है, तो 1 मीटर पे बताना है v2। तो क्या हो जाएगा देखो, एक और शॉर्ट तरीका अगर बता दें हम, अगर फंडामेंटल जाएं, अगर जब भी v2 डायरेक्ट पूछा हो और डाया दिया हुआ है, समझ गए ना? और एक शॉर्टकट बता दे रहा हूँ, जब भी v2 अगर पूछा जाए और डाया दिया हुआ है, तो जो v2 होता है ना वो v1 यहाँ रखना है, वो फंडामेंटल वहीं से फॉर्मूला आया हुआ है, और सीधा d1 जो डायमीटर फर्स्ट होगा उसका स्क्वायर बाय d2 का स्क्वायर। अगर देखें तो ये वाला फॉर्मूला ड्राइव होता है इससे, a1 v1 बराबर a2 v2 से। तो लगाओ v1 वेलोसिटी पहला वाला कितना है 5 मीटर पर सेकंड, डायमीटर पहला कितना है 0.5 मींस 0.25 हम लिख दें डायरेक्ट, बाय d2 कितना है 1, तो देखो 25 1.25 मीटर पर सेकंड डायरेक्ट आ गया ना। तो एक यहाँ से भी आ सकता है कि जब आपका जो है वेलोसिटी पहला दिया हुआ है और डाया दिया हुआ डायरेक्ट, तो डायरेक्ट हम लोग v2 का यूज कर सकते हैं, v2 इक्वल्स टू v1 इंटू d1 का स्क्वायर बाय d2 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब यहीं से ये मॉडिफाई होकर यहाँ से फॉर्मूला आया हुआ है, ठीक ना? नेक्स्ट देखिए, और जो है ना गेट का क्वेश्चन एक ट्राई कर लेना अपना से। गेट 2017, इसमें जो है ना क्वेश्चन एक मिलेगा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से, तो ये खुद से बना लेना, ठीक है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कैपेसिटी ऑफ ड्रेन फॉर ओपन चैनल फ्लो। ओके, जिसको ये सब सारी टॉपिक्स जो है मैं बता दे रहा हूँ एक बार, जो है सिंपल सिंपल है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी वाला होगा हेजन विलियम एंड मैनिंग इक्वेशन, सरफेस रन ऑफ, एलिवेटर और एस्केलेटर वाला, ये सब जिसको पढ़ा हुआ है वो उसको मतलब अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो कर सकते हो क्लास, बाकी बंक भी मार सकते हो, कोई जरूरत नहीं है पूरा करने का, सिंपल सा चीज है ये सब। तो बस रिवाइज के लिए ही है, जिसको थोड़ा सा डर लगता है न्यूमेरिकल्स में तो वो प्रॉपर तुम लोग देख सकते हो, बाकी जिसका है कॉन्सेप्ट सब सही वो स्किप कर सकता है। कैपेसिटी ऑफ ड्रेन फॉर ओपन चैनल फ्लो, इसमें क्या होता है, एक तो ओपन चैनल होता है और एक क्लोज वाला होता है, ठीक है ना? तो दोनों का अलग अलग इक्वेशन, एक आता है आपका मैनिंग्स इक्वेशन। फर्स्ट बता दे रहा हूं मैनिंग्स इक्वेशन, ये जो होता है ना ओपन चैनल के लिए होता है, ठीक है ना? या तो ऐसा होगा या इस टाइप से हो। तो इसका मैनिंग्स इक्वेशन का जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लो का फॉर्मूला किसी को याद है बताओ? v इक्वल्स टू, One याद होना चाहिए, 1 one बाय, upon one upon coefficient into hydraulic गुड, radius 2/3 रेडियस, into slope 1/2. गुड, v इक्वल्स टू 1 बाय n हाइड्रोलिक रेडियस आर एच की पावर 2/3 इंटू रूट अंडर एस या एस की पावर 1/2। ठीक है, ये डिराइव्ड किया हुआ फॉर्मूला है, तो हम लोग डायरेक्ट यूज कर रहे हैं यहाँ से। जहां की v क्या है लिख देते हैं, एक बार प्रॉपर लिख लो, v है वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन मीटर पर सेकेंड, और n जो है रफनेस कोएफिशिएंट है, आर एच जो है वो है
हाइड्रोलिक रेडियस एस जो है ये दिया रहेगा, स्लोप दिया रहेगा आपका। अगर कभी स्लोप बोले ना 1/250 या 1/10, 1/12, तो इसका मतलब होता है 1 बाय करके बोला, 1/10, 1/250 ऐसे करके बोला हुआ है। 1 इन करके बोले तो ये समझ जाना, या नहीं तो डायरेक्ट वो बोल देगा स्लोप 0.02 या 0 करके, तो स्लोप तो ये हो गया। इसमें एक चीज समझना है कि ये हाइड्रोलिक रेडियस वाला चीज कि क्या होता है, ये वाला क्या होता है हाइड्रोलिक रेडियस। सर जो ये पहले वेटेड लिख लो एरिया मैंने है उसी क्वेश्चन। पाइप के अंदर उसको हाँ कैलकुलेट करना है। हाँ, वेटेड एरिया जो रहता है वो मींस एरिया बाय टोटल पेरीमीटर, वो होता है पेरीमीटर हो RH। गया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। इधर बिठाऊं? हाँ सर। दूसरा जो है लिखते हैं हेजन विलियम इक्वेशन लिख लेते हैं फिर। ये तो था तुम्हारा ओपन ड्रेन के लिए, ओपन चैनल के लिए, और एक होता है आपका हेजन विलियम इक्वेशन। ये होता है आपका फॉर क्लोज्ड चैनल फ्लो के लिए, जनरली यूज्ड फॉर जैसे कि पाइप वाला है केस। तो इसका फॉर्मूला किसी को याद है तो बताओ। V इक्वल्स टू 0.849 into कोफिशिएंट रेशियो। हाँ वही है, या K इंटू सी की पावर जो भी 0.82 जो वैल्यू आता है 63, और S की पावर हाफ मींस 0.54, और K क्या है यहाँ पे, V क्या है देखो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, C रफनेस कोफिशिएंट, R हाइड्रोलिक रेडियस। सर हाइड्रोलिक रेडियस की पावर 0.63 होनी चाहिए। पॉसिबल। हाँ सर, एक सेकंड, एक्चुअली हाँ कोफिशिएंट भी K होता है सी इसमें। आर की पावर, हाँ हाँ K सी आर की पावर ना, हाँ सर। हाँ हाँ थैंक यू। K सी आर की पावर 0.63 इंटू एस की पावर 0.54, ठीक। और है आपका S इक्वल्स टू स्लोप, और K की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है 0.849 ना। 0.849। जी सर। हाँ ये कांस्टेंट वैल्यू होता है रफनेस ये। और इसमें भी हाइड्रोलिक रेडियस जो होता है, ये हाइड्रोलिक रेडियस, इसमें क्या करते हैं हम लोग, नेट एरिया बाय नेट पेरीमीटर जो भी है, पहले तो ये लिख लीजिए। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है देखो, नेट एरिया या नेट पेरीमीटर, तो वेटेड एरिया बोलते हैं हम लोग, वेटेड एरिया जितना है, वेटेड एरिया बाय टोटल पेरीमीटर जो लिखते हैं, वो भी अभी समझते हैं कि क्या है हाइड्रोलिक रेडियस थोड़ा सा। सर इसमें पूरा को के क्या मिटाऊं? है? के कांस्टेंट है आपका, के जो है ना आपका होता है कन्वर्जन फैक्टर है ये, कोई कोफिशिएंट तो है सर कन्वर्जन डायरेक्ट लिख फैक्टर। सकते हैं कि 0.0 वाला, हाँ मतलब हाँ के हाँ लिखना हाँ, जरूरी है? यहाँ से नहीं नहीं, 0.849 सी आर की पावर 0.6 इंटू एस की पावर 0.54, ये फॉर्मूला भी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। बस यहाँ पे मैंने वैल्यू रख दिया है कि के का वैल्यू ये है, आप यहाँ पे डायरेक्ट 0.849 रख सकते हैं, ये एसआई यूनिट में है।
मिटाओ पूरा अब। यस हाँ सर। देखो एक चीज समझ लो थोड़ा सा, हाइड्रोलिक रेडियस जो है ना आर, अपन अभी कितना कितना चीज पर है, एक ओपन ड्रेन के लिए और एक क्लोज वाला। तो जब Closed सर्कुलर एंड बॉक्स, हाँ जब, तो पहला नंबर लिख देते हैं यहाँ पे, सर्कुलर एंड बॉक्स टाइप का जो भी रहे, कल्वर्ट हो या पाइप हो या जो भी ड्रेन हो, फॉलोइंग अगर पूरा फुल मींस फॉलो हो रहा है, मतलब जैसे कि सर्कुलर है या बॉक्स टाइप का है, ये क्लोज सिस्टम में है, ठीक ना। तो समझना क्या है यहाँ से, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में मींस छोटा सा चीज है, इसको क्लियर कर लो, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा इसमें मैनिक्स इक्वेशन या हेजन विलियम में। यहाँ से डिस्टेंस अगर ए हम मेजर किए इसको, और इसको हम बी मानते हैं सपोज, ठीक है। तो आर हम लोग क्या पढ़े हैं, नेट एरिया बाय नेट पेरीमीटर। पेरीमीटर। तो नेट एरिया क्या हो जाएगा इसका, देखो ए इंटू बी बाय नेट पेरीमीटर रेक्टेंगल का 2 इंटू ए प्लस बी। वही हो गया ना वेटेड एरिया, कितना में वेटेड एरिया है, ए इंटू बी, ए इंटू बी, और वेटेड पेरीमीटर यहां से ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ, मींस ये बी और ये ए, तो ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू 2a plus 2b, that is 2 into a plus b, that is this one. वेटेड पेरीमीटर हो गया चारों बगल वाला, और जो एरिया होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया देखते हैं हम लोग, मींस डायरेक्ट काट देते हैं वहां से, तो वो देखते हैं, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये हो गया, और पेरीमीटर इसके चारों तरफ का एरिया मिला के जो साइड का लेंथ है। उसी टाइप से अगर देखें हम, हाँ बाउंड्री वाला, इस टाइप से अगर देखें तो हाइड्रोलिक रेडियस क्या होगा, ये हाइड्रोलिक रेडियस का डायरेक्ट ये वाला चीज तुम अप्लाई करना, ठीक है। अगर सर्कुलर अगर रहे कोई पाइप रहे, हाँ ये क्लोज ड्रेन के लिए है। अगर कोई सर्कुलर पाइप हो या कल्वर्ट हो, तो इसका हाइड्रोलिक रेडियस हमको बताओ क्या होगा डायरेक्ट, बिल्कुल बेसिक सा चीज है ये। नेट एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो गया नेट एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया पूरा का पूरा, और इसका पेरीमीटर 2 पाई आर। गुड, तो पाई आर कैंसिल, तो हम क्या लिखें, आर बाय, अगर डायरेक्ट अगर डी के टर्म में लिखे तो क्या लिखे हम, डी बराबर, यहां से सपोज करो यहाँ से डाया होता है डी, तो डी बराबर 2 आर होता है, यहाँ से आर और यहाँ से आर, तो डी बराबर 2 आर, तो आर बराबर डी बाई 2। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं क्या, डी बाई 4 भी लिख सकते हैं क्या, देखो तो डी बाई 4, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट डायमीटर के फॉर्म में लिखे तो डी बाई 4 कर देंगे, अगर रेडियस में लिखे तो डी को आधा करके लिखेंगे, और अगर ये रहे मतलब क्लोज वाला रहे रेक्टेंगल में, तो ये कर लेंगे। तो क्लोज के लिए जो है आपका हाइड्रोलिक रेडियस क्लियर हो गया, ठीक ना। मिटा इसको, हाँ सर। ओके। नेक्स्ट जो है ना, ये तो क्लोज के लिए था। अब अगर बात की जाए ओपन ड्रेन के लिए हाइड्रोलिक रेडियस का, तो ओपन ड्रेन जो है ना ज्यादातर तुमको मिलेगा ट्रेपेजोइडल टाइप का होगा या तो रेक्टेंगल टाइप का होगा। तो पहले हम रेक्टेंगल टाइप का बात कर लेते हैं। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऊपर से खुला हुआ है और 3 साइड में है, तो इसको अगर हम एज्यूम करते हैं, सपोज करो x और इसको y करते हैं, तो इधर भी हो गया y। तो
तो हाइड्रोलिक रेडियस आरएच का वैल्यू कितना हम डायरेक्ट पुट करेंगे इस केस में, आरएच जो हम आरएच की पावर 0.63 करते हैं वो कितना वैल्यू होगा इसमें बताओ। लेंथ अगर दिया हुआ है X तो हाइड्रोलिक into y, हाँ जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, X जो into क्रॉस y. सेक्शनल एरिया होगा, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जब काटेंगे यहाँ से तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये हुआ, तो गुड एक्स X इंटू plus वाई 2y बाय divided x plus 2y. पेरीमीटर, हाँ पेरीमीटर ये हो जाएगा y प्लस एक्स प्लस वाई दैट इज एक्स वाई बाय एक्स प्लस 2y। 2y. ठीक है। अगर ट्रेपेजॉइडल टाइप का रहे, अगर इस टाइप का रहे, अगर इस टाइप का रहे और एज्यूम कर लेते हैं कि ये वाला तुम्हारा सपोज करो कि x था और ये वाला y है और ये यहाँ से ये क्लोज है और यहाँ से सपोज करो कोई z करके हम लिख दिया, यहाँ पे z लिखा हुआ है। तो इसमें जो है मीन्स डायरेक्ट ये वाला चीज तो नहीं देंगे लेकिन फंडामेंटली थोड़ा समझा देते हैं ताकि आगे जो हम लोग एग्जांपल करेंगे उसमें डाउट ना हो। क्या करेंगे ना, निकालने के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे होगा, इसका क्रॉस सेक्शन अगर काटे तो कैसे बनेगा क्रॉस सेक्शन इसका, देखो क्रॉस सेक्शन ये बनेगा इसका, ये वाला एरिया हमको निकालना पड़ेगा। एरिया के केस में ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा। देखो आरएच निकाल रहे हैं, हाइड्रोलिक रेडियस, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो ये हो गया, सॉरी क्रॉस सेक्शनल एरिया तो हो गया जो अभी दिख रहा है ऐसे वाला, ये जो शेप है आपका जो बना ट्रेपेजॉइडल टाइप का, तो ये तो हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया जो ये वाला पार्ट है जो शेडेड वाला है। और इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर होगा ये वाला लेंथ, ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ओपन है ना, तो ये और ये वाला, तो ये वाला चीज कैसे निकलेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर देखें तो ये तो था हमको पता, ये क्या होगा, या ये वाला चीज देखो ये तो x है तो यहां से यहाँ x हो गया, और ये जो z माइनस एक्स यहाँ क्या बच गया, ये वाला वैल्यू, सपोज करो कि यहाँ से हम x लिए तो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, तो x बराबर पे, तो ये जो z माइनस एक्स है, सॉरी x, ये सपोज करो a और b है, a है, ये भी a और ये भी a बच जाएगा, तो जो z माइनस जो टोटल है उसमें से इसको घटा देंगे, जो बचेगा z माइनस एक्स, और इसका आधा पार्ट इधर और इसका आधा पार्ट इधर। ठीक है ना, तो इसका तो क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे निकालेंगे, देखो जो x है इतना बराबर यहाँ आ गया ये वाला x, और ये वाला जो है वैल्यू बचेगा, ये z है, यहाँ से यहाँ z है और यहाँ से यहाँ x है, तो बच गया क्या डिस्टेंस, इसको और इसको मिला के z माइनस एक्स, आधा इधर और आधा इधर, तो z माइनस एक्स बाई 2 इधर, z माइनस एक्स बाई 2 इधर। बस फंडामेंटल मैं समझा रहा हूँ, तो ये तो हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला पॉइंट। और अगर पेरीमीटर की बात की जाए तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में अगर बात करें तो इस वाला ट्रायंगल का क्या निकलेगा, देखो इस टाइप का ट्रायंगल बना है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हाँ इसका अगर हाँ हाफ इंटू बेस तो हो जाएगा ये तुम्हारा जो z माइनस एक्स था, इंटू हाइट हो जाएगा तुम्हारा ये वाला जो वैल्यू दिया रहेगा y वाला, इस टाइप से। बस फंडामेंटली समझा रहा हूँ कि ऐसे निकालेंगे, और यही सेम चीज दो गुना हो जाएगा, जो इधर है वही चीज इधर है, इसी में दो से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ऊपर वाला तो ये आ गया आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने का, ये वाला फंडामेंटल चीज था। और पेरीमीटर के लिए ये वाला, तो आपको ये बेस पता चल गया, ये पता चल गया, तो इसको जो है रूट में निकाल लेंगे जो भी है, और इसको भी रूट में कोई एक का निकाल के ये वाला लेंथ एक निकालेंगे, उसमें मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, अब प्लस ये कर देंगे, मीन्स x प्लस अगर इसको हम p कंसीडर करें तो ये हो जाएगा 2p, ये वाला चीज अभी जस्ट एग्जांपल करेंगे तो पता चलेगा, ठीक ना। बस खाली ये बता रहे थे ऐसे करके। लिखिए एक एग्जांपल, ये 2019 का क्वेश्चन है ये। और एक बार बता देंगे प्लीज। देखो जब ट्रेपेजॉइडल टाइप का दिया रहेगा तो इसका जब आरएच का वैल्यू निकालना है ना, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मींस
ये वाला एरिया बाय इसका पेरीमीटर मींस ये वाला लेंथ, यहां से लेके यहां तक का लेंथ, ये वाला लेंथ, ये होता है हाइड्रोलिक रेडियस, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो नेट एरिया है बाय इसका पेरीमीटर का लंबाई। यहां से यहां ए बी, सपोज करो सी बराबर ए था तो बी प्लस ए, ये वाला तो पेरीमीटर। हाइपोटेन्यूज वाला मतलब वो रूट अच्छा, ओवर ए, ओके ओके, मतलब वो उससे हाँ निकाले ना सर, रूट वाला समझ हाँ में। हाँ, रूट वाला, हाँ ये वाला चीज कैसे निकालेंगे देखो, ये वाला चीज यहाँ से जो हाइट आपको दिया रहेगा, यहाँ पे y दिया रहेगा, और अभी जस्ट एग्जांपल करेंगे ना तो पता चल जाएगा। हाँ ये सर, हाइट बेस है वाला, हाँ। तो हाँ, वहां से बेस वाला से। लिखिए क्वेश्चन, गेट 2019 का है क्वेश्चन ये। फॉर ए सिमेट्रिकल open drain in a landscape with loose rock, the velocity of flow of water, v का वैल्यू इज बताना है हम लोग को मीटर पर सेकेंड में, और जो डाटा दिया हुआ है वो नीचे दिया हुआ है यहाँ पे कि वाटर एज जो है ट्रेपोजेडल टाइप का है, सिमेट्रिकल ट्रेपोजेडल है, समझ गए ना। यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है कि सिमेट्रिकल ट्रेपोजेडल टाइप का है, तो इसमें क्या डाटा दिया हुआ है आपके पास, वाटर एज विड्थ एट द टॉप आपका दिया हुआ है 750 mm, वाटर एज विड्थ एट द बॉटम 450 mm, और वाटर का डेप्थ जो दिया हुआ है ऊपर से लेके नीचे वो है आपका 600 mm, और मैनिंग्स कॉफिशिएंट दे दिया है 0.05, और स्लोप दिया हुआ है आपका 1/250, कहने का मतलब एक 1/250 मीन्स 1/250 करके, दैट इज 0.004, 3 डिजिट के बाद 0 लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये बोला है इस टाइप से कि ये ट्रेपेजोइडल है, यहां से है आपका डिस्टेंस बॉटम पार्ट का है 450 mm, और ये वाला पार्ट जो है ये इस टाइप से है, ये है आपका टॉप वाला पार्ट में 750 mm, और ये जो डेप्थ है आपका, डेप्थ कितना दिया हुआ है 600 mm। तो बताना है आपको बताना है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ फ्लो, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन मीटर पर सेकेंड में बताना है। तो पहले नंबर तो देख लेंगे कि क्या ये क्लोज है या ओपन है, तो ये ओपन टाइप का है, तो ऊपर से ये हिंट भी दे रहा है कि मैनिंग्स कोफिशिएंट ये है तो मैनिंग्स इक्वेशन लगेगा, ओपन भी है तो ओपन में जो है, ओपन के केस में क्या लगता है, मैनिंग्स इक्वेशन ही लगता है। तो बताइए क्या होगा, कितना है आ रहा है आंसर, देखो बताओ, सॉल्व करो आराम से।
बना लिए या मैं बनाना स्टार्ट कर दूं? बोलो कोई। सर RH की वैल्यू निकाल रहे हैं। अच्छा, आर एच की वैल्यू निकालो। क्वेश्चन मिटाऊं इधर? फिर से ये डायग्राम मैं बना लूंगा, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। इधर से मिटाऊं? हाँ। क्या था दिया हुआ? इस टाइप से दिया हुआ था। ये था आपका 450, ये है आपका शायद 750 दिया हुआ था, हाँ 750, और ये दिया हुआ था आपका 600। सब में दिया हुआ है। हमको अगर आर एच का वैल्यू पता चल जाए, बस वो वैल्यू पुट कर देंगे, बस कहानी खत्म है। बाकी तो सब दिया हुआ है ही। तो आर एच क्या है इस केस में? आर एच का वैल्यू जो होता है, जो ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, पहला नंबर तो ये हमको निकालना पड़ेगा, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है बाय इसका पेरीमीटर वाला, मींस यहां से ये वाला डिस्टेंस। क्या कि हमको तो बस ये वाला चीज पता है और ये वाला तो पता ही नहीं है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से डायरेक्ट एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। सब कुछ करो, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर रहे हैं यहाँ से। तो जो यहाँ से 450 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस हो गया बताओ? 450 हो गया। सो 150। कितना आंसर आ रहा है? नहीं मतलब 750 माइनस 450 किया ओके ओके, तो 300। हाँ हाँ हाँ, 150 300 और हाँ, तो 150 150 हो गया, क्या कि सिमेट्रिकल क्वेश्चन में बोल दिया हुआ है। तो 150 और 150 आ गया यहाँ से। तो आपको जो है एक ट्रायंगल का जो है, एक ट्रायंगल का बेस पता चल गया कि 150 ये हो गया, और हाइट आपको दिया हुआ है 600 mm। तो इसका जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया पहले लिख लेते हैं, कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही हो जाएगा ना सिंगल का। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर निकालें ये वाला पार्ट का, तो यही हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्या कि ये वाला सिमेट्रिकल चीज है, तो ये वाला एक इधर भी है और एक इधर भी है, तो डायरेक्ट हमको जो है 2 बार करने की जरूरत नहीं। हाँ हाँ, इसमें ट्रेपेजॉइडल का एरिया डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं ना? हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना। क्या होता है बताओ? a+b/2 into h। हाँ, a प्लस बी मीन्स ये वाला और ये वाला का डिस्टेंस इंटू a प्लस बी बाय हाफ इंटू a प्लस बी बाय h होता है ना। a+b/2 into h। हाँ, इसलिए मैं फंडामेंटल में इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा जो है अगर फॉर्मूला, चलो उसको मैं अपडेट कर दूंगा वो वाला फॉर्मूला। तो ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालिए, देखो ये 450 था, ये 750 है। 750 माइनस मीन्स 750 माइनस 450 300, 300 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 150, 150 इधर हो गया, तो ये वाला आ गया हाफ इंटू 150 इंटू इसका हाइट, और ये 2, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, देखो यहाँ से 2 2 कैंसिल, तो 15 इंटू 6 90, 19 पे 1 2 3 mm की पावर 4। ओके 90, प्लीज म्यूट। mm का स्क्वायर हो जाएगा ना। ओके हाँ, एरिया होता है mm का स्क्वायर में आ जाएगा, सॉरी। तो 2 से 2 कैंसिल, 50 150 इंटू 6 करके 15 से 90 और 1 2 3 30 में mm स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया इस वाला पार्ट का, मीन्स ये वाला और ये वाला, और इसका एरिया कितना हो जाएगा? ये वाला एरिया हो गया आपका, देखो लिख दें 750 इंटू 450
प्लस सर ये वाला 0.426 मीटर पर सेकंड। 0.425, हाँ सही है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, RS का वैल्यू जब निकालेंगे, और एक सेकंड मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ, क्रॉस सेक्शनल एरिया जब निकालेंगे तो ये हो गया तुम्हारा 450 इंटू 60 करके, या मीटर में डायरेक्ट कन्वर्ट करते चले जा रहे हैं हम लोग। यहाँ लिख देते हैं RH इक्वल्स टू 0.45 इंटू 0.600 मीटर में कर रहे हैं, इंटू हाफ इंटू बेस कितना है 0.15, हाइट कितना है 0.60 इंटू 2, ठीक है, बाय ये वाला पेरीमीटर कितना हो जाएगा टोटल आपका 0.45 जो है ये वाला, प्लस ये वाला रूट अंडर में वैल्यू आ जाएगा ना, ये वाला देखो इसका वैल्यू बताओ, रूट अंडर 0.600 का होल स्क्वायर प्लस ये वाला 0.150 का होल स्क्वायर। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है बताओ, 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर, ये वाला वैल्यू इधर भी है एक, और एक लेंथ इधर भी है ना, तो 0.6 का होल स्क्वायर प्लस 0.15 का होल स्क्वायर। तो ये वाला जो वैल्यू आएगा आपका 1.69 के करीब आएगा, 1.69। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा ऑलमोस्ट 0. मीन्स फॉर्मूला में जब पुट करेंगे v इक्वल्स टू 1/0.05 इंटू 0.213 की पावर 2/3 इंटू 0.04 की पावर हाफ। r का वैल्यू जो है मीन्स यहाँ से जो वैल्यू आएगा आपका ये आएगा 0.213, ये वाला हाइड्रोलिक रेडियस का वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर दिए, ये वाला हाइड्रोलिक रेडियस, और इसका जो है जब फाइनल में वेलोसिटी निकालेंगे तो ये आएगा आपका 0.425 मीटर पर सेकंड। देखो इसमें क्या किए हैं, मेन जो है RH का ही पंगा रहता है इस क्वेश्चन में, जो मेन RH का पंगा रहता है, जो ट्रेपेजॉइडल टाइप का था। तो पहले नंबर केस में क्या किए, यहाँ 450 दिया हुआ था, ये 750 दिया हुआ है, तो 450 के पैरेलल में 450 ये हो गया, तो 300 का हाफ 150 इधर, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल निकाल लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके, तो एक पार्ट और इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो दोनों क्रॉस सेक्शनल एरिया पता चल गया, इसका भी, और बीच वाला का हो जाएगा आपका 450 इंटू 750 करके। तो ये तो हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऊपर का। और पेरीमीटर में अगर देखें तो पेरीमीटर इसको निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये वाला बेस रूट अंडर ये वाला बेस का स्क्वायर, और ये वाला जो परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर। तो ये निकल गया जो भी वैल्यू आएगा ये वाला, और ये एक इधर भी है एक इधर भी है, तो इसलिए जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 1.6 के करीब आएगा। तो नीचे हो जाएगा तुम्हारा 0.5 ये वाला, ये मीटर में कन्वर्ट करके, और ये वाला टोटल आपका लेंथ ये वाला। तो टोटल जो है RH का वैल्यू निकलेगा आपका 0.213, और V इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है 1/n इंटू क्या था RH की पावर 2/3 इंटू S की पावर 1/2 करके। तो RH जो वैल्यू हम लोग निकाले वहां यहाँ से ये वाला यहाँ पे पुट किया, और स्लोप ये वाला वैल्यू की पावर 1/2। तो जो फाइनल वैल्यू निकालोगे तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकलेगा आपका 0.426 करके या 0.425 करके, तो इसका रेंज रहेगा कुछ। तो ये वाला चीज आपको, और वहां पे आंसर में जो है ना 0.425 नहीं देखना है, वहां पे गेट में जो है ना लिखा रहेगा साइड में कि अप टू 2 डेसिमल या अप टू 3 डेसिमल। तो अगर 2 डेसिमल तक करें तो 0.425 लिखने का जरूरत नहीं, 0.42 यहाँ तक ही लिखेंगे, ठीक ना। तो ये चीज थोड़ा ध्यान देना। मिटा यस सर। नेक्स्ट है आपका रन ऑफ कोफिशिएंट। वैसे लैंडस्केप में देखने को मिलेगा तुमको, बट यहाँ पे पढ़ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। रन ऑफ कोफिशिएंट का फॉर्मूला बताओ, रन ऑफ क्वांटिटी ऑफ रन ऑफ का। Q is equal to Q CI. इक्वल्स टू गुड CIA। क्या क्या है चीज बताओ जरा। Q क्या है पहले नंबर, तो ये बताओ, C क्या है, I क्या है, और A क्या है।
Q क्वांटिटी ऑफ रन ऑफ, C हाँ कोफिशिएंट, सर, कोएफिशिएंट आई से I रेनफॉल और एरिया। हाँ इंटेंसिटी रेट, जिस रेट से गिर रहा है बारिश या रेन, और A क्या है, एरिया, क्रॉस एरिया सेक्शनल एरिया, नहीं, राइट, फ्लोर एरिया। हाँ ड्रेनेज एरिया। तो क्वांटिटी ऑफ Surface area. रेनफॉल, हाँ, या क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल एरिया, ए है आपका रेनफॉल एरिया, क्यू लिखिए क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल। अब ये जो है ना, देखना है कि वो फीट, क्यूबिक फीट में यूज किया हुआ है या क्यूबिक मीटर में। तो ये जो है ना जनरली मीटर क्यूब पर सेकेंड, या हो सके तो वो फीट क्यूब भी यूज करके आपका फीट क्यूब पर सेकेंड कर सकता है। रन ऑफ कोफिशिएंट, आई रेनफॉल इंटेंसिटी, ये आपका जो है ना मीटर स्क्वायर पर करके रहेगा, या फीट स्क्वायर में भी कर सकता है, मींस एमएम पर, एमएम में भी रह सकता है, एमएम पर आवर भी रह सकता है, या एमएम पर इंचेज पर आवर भी कर सकता है। और ए जो है आपका ड्रेनेज एरिया, ये रहेगा आपका मीटर स्क्वायर में। तो फाइनल फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है, क्यू बराबर सी आई ए। और इंटेंसिटी को आगे कर लेते हैं ना, तो ये बच जाता है सी ए करके। तो जब अगर कंपोजिट टाइप का रहे, अगर एरिया अलग अलग रहे, सपोज करो कि कोई लैंड है उसमें 4-5 चीजें हैं, रोड है, पासवे है, या कहीं पे पेवमेंट किया हुआ है, तो एरिया उसमें जो है दे देगा कि इतना परसेंट पेवमेंट है, इतना परसेंट रोड में है, या इतना परसेंट में बिल्डिंग है, इतना परसेंट में कुछ है। तो उसका जो है अलग अलग करके उसका अलग अलग कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो वाला चीज देख लेते हैं, इसको मिटाएं। हाँ सर। हाँ एक सेकेंड, इसमें जैसे हम लोग पढ़े हुए थे ना एक रिवर्बरेशन टाइम वाला भी फॉर्मूला, एक होता है कंपोजिट रन ऑफ, ठीक है। क्या होता है कंपोजिट रन ऑफ, बताना। सो पर्टिकुलर इसको एरियाज को उसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके, फिर जो हाँ हाँ, सारे एरियाज को ऐड करके जो आता है वो गुड गुड, हाँ कंपोजिट कंपोजिट एरिया, रन ऑफ होता है, हाँ कंपोजिट सेम रन ऑफ। चीज है वही वाला। तो कंपोजिट रन ऑफ एक चीज लिख लो, ये है क्या C1 A1 प्लस C2 A2, दूसरा का कोफिशिएंट, पहला एरिया उसका कोफिशिएंट, फिर दूसरा एरिया इसका कोफिशिएंट, C3A3 प्लस CnAn बाई टोटल एरिया A1 प्लस A2 प्लस A3 An तक ना। तो हो सकता है कि क्वेश्चन आधा भी पूछ दे कि कंपोजिट रन ऑफ क्या होगा, या मे बी डायरेक्ट अगर जाए कि क्वांटिटी वाला चीज क्यू का वैल्यू भी पूछ सकता है। तो कंपोजिट रन ऑफ होता है C1 A1 C2 A2 C3 A3 प्लस प्लस करके बाय टोटल एरिया करके। एक क्वेश्चन लिखते हैं, ये कब का है क्वेश्चन, गेट 2017 का क्वेश्चन है, लिखिए ए ड्रेनेज बेसिन ऑफ a drainage basin of 180 hectare comprises 40% wooded area, 45% grassed area and 15% paved area। लिखा हुआ है रन ऑफ फॉर रन ऑफ कोएफिशिएंट
for wooded grass and paved areas are 0.01, 0.2 and 0.95 respectively. The composite runoff for the drainage basin is, कंपोजिट रन ऑफ बताना है इसके लिए। तो बताइए क्या होगा आंसर। कंपोजिट रन ऑफ का फॉर्मूला C1 A1 C2 A2 जो भी है अलग अलग एरिया का उसका कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं और टोटल एरिया से अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये कंपोजिट रन ऑफ निकलता है। 180 हेक्टेयर है दिया हुआ टोटल, इसका कितना कितना परसेंट है, 40% वुडेड है, 45% ग्रास्ड है और 15% पेव्ड है। सॉल्व किए? इतना टाइम लगा रहे हो तुम लोग। कितना है आंसर? हाँ 0.236। गुड। 180 का डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ से। वुडेड है एक, दूसरा ग्रास्ड है और तीसरा पेव्ड है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 0.01 इसका दिया हुआ कोफिशिएंट इनटू 180 का कितना परसेंट है, 40%, मीन्स 0.4 एक प्लस दूसरा है 0.2 और इसका एरिया कितना परसेंट है देखो, 180 का 45% प्लस फिर ग्रास्ड हो गया, फिर पेव्ड वाला है 15%, इसका है 0.95 इंटू 180 का 15% मीन्स 0.15 बाय टोटल एरिया में आ जाएगा आपका ये वाला चीज आ जाएगा 180 इंटू 40% एरिया है ना, टोटल एरिया अगर लिख दें हम तो कितना है, 180 हेक्टेयर है टोटल एरिया वही है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 0.236। तो डेसिमल में मांगा है आंसर, 2 डेसिमल तक अगर मांगा होगा 0.236। हाँ तो 24 हो जाएगा। अगर 2 डेसिमल में करें तो 0.24, तो वो रेंज देगा। मीन्स अगर 0.23 आ रहा है तो वो लगभग 0.21 से लेके 0.25 तक इतना रेंज तो देना चाहिए, यहाँ ये वाला रेंज रहेगा, ठीक ना। तो ये तो हो गया कंपोजिट रन ऑफ वाला। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है शायद गेट 2019 का, मिटा दो इसको। एक क्वेश्चन लिखिए, इन अ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स the central play area is to be
converted as a detention pond for a storm water management for a 24 hours rainfall event of 100 mm 100%। कौन सा ईयर का क्वेश्चन है ये? मेरे में ईयर मेंशन नहीं हुआ है, बताना जरा। स्टॉर्म बाकी लोग खोज लेंगे। स्टॉर्म वाटर बुक है तो वहां से लिख लेना क्वेश्चन। सेंट्रल प्ले एरिया and 70% runoff from rest of the complex is to be held at a detention pond एरिया जो है डिस्ट्रीब्यूशन in the residential complex is given in the table below। क्या है इधर लिख दे रहा हूं टाइप, इधर है एरिया और इधर है रन ऑफ कोफिशिएंट का वैल्यू। फर्स्ट वाला में है अपार्टमेंट ब्लॉक, ये है 1250 मीटर स्क्वायर और इसका है 0.8। सेंट्रल प्ले एरिया (150) और इसका है 0.6। अदर परमिएबल एरिया है आपका, वो है 200 0.70 और बाकी का रेस्ट वाला का भी वही है, ये 400 है। अदर इम्परेबल एरिया है लिखा हुआ आपका, जिसमें 400 मीटर स्क्वायर और इसका रन ऑफ कोफिशिएंट है 0.9। तो बताना है द रिक्वायरमेंट, यहाँ पे बताना है द required depth of detention pond will be। किस में पूछा हुआ है? मीटर में, एमएम में? इन एमएम में पूछा हुआ है। बताइए ये क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, 2019 का होगा, 2019-20। सर 20 का है, 2020। ओके पार्ट, तुमको कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या हो गया? In a residential complex, the central play area is to be converted as a detention pond for a storm water management for a 24 hours rainfall event of 100 mm 100% storm water of central play area and 70% storm water runoff from rest of the complex is to be held at a
डिटेंशन पॉन्ड एरिया डिस्ट्रीब्यूशन इन द रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, ये दिया हुआ है। क्या है आपका, अपार्टमेंट ब्लॉक है, सेंट्रल प्ले एरिया, अदर परमेबल एरिया है, फिर अदर इम्परमेबल एरिया है वो है 1250, फिर 150, फिर 200, फिर ये, और इसका रन ऑफ कोफिशिएंट ये दिया हुआ है। ठीक है, तो बताना है द रिक्वायर्ड जो होगा डेप्थ जो होगा सेंट्रल प्ले एरिया का, जो डेप्थ होगा वो कितना होगा। सेंट्रल प्ले एरिया ये है, इसका डेप्थ ये तो पता चल गया है कि एरिया दिया हुआ है, बट इसका डेप्थ कितना होगा वो बताना है। ये वाला डी, ये तो 150 दिया हुआ है, बट इसका डी हमको बताना है, ये वाला पार्ट। तो बनाते हैं सॉल्यूशन। कोई सॉल्व किए? अपार्टमेंट ब्लॉक जो है आपका, ये है, मीन्स डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ से ही, इतना ज्यादा करने का जरूरत नहीं है। एक तो लिख देते हैं Q बराबर QT इक्वल्स टू टोटल क्वांटिटी होगा CIA करके, तो कोफिशिएंट एक एक करके जो है लिखा हुआ है उसमें देखो, 1250 लेते हैं इसका अपार्टमेंट ब्लॉक का, और इसका कोफिशिएंट दिया हुआ है 0.80, और ये जो है इसका टोटल रेनफॉल 100% बोला हुआ है ना, टोटल रेनफॉल कितना बोला हुआ है ये, रेनफॉल तो सबका हो जाएगा 100 mm लिखा हुआ है, तो मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.1 करके, और इसका जो है कितना परसेंटेज में दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ रन ऑफ कलेक्टेड जो है 70%, 0.7, ये तो हो गया अपार्टमेंट ब्लॉक का। इसी टाइप से जो है आपका आ जाएगा सेंट्रल प्ले एरिया का, सेंट्रल प्ले एरिया का कितना हो जाएगा देखो, 150 इंटू 0.6 इंटू 0.1 जो वैल्यू है आपका 100 mm वाला, और इसका कोफिशिएंट कितना है, 100% है, परसेंटेज ऑफ रन ऑफ कलेक्टेड जो 100% है, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस अदर वाला जो है अदर परमेबल का आ जाएगा 200 है ना, तो ये आ जाएगा आपका 200 मल्टीप्लाइड बाय इसका 0.7 70% कोफिशिएंट है 0.7 करके 0.70 इंटू 100 mm को हम कन्वर्ट कर रहे हैं 0.1, कॉमन भी कर सकते हैं 0.1 कॉमन सबसे करके, और इसका जो है 70%, अदर का जो है 70% था, फिर 400 इंटू 0.9 इंटू 0.1 इंटू 0.7 करके, तो ये वाला वैल्यू आ रहा होगा आपका 114 मीटर क्यूब करके आएगा। ठीक है, टोटल सेंट्रल प्ले वाला ये, और इसका आ जाएगा क्यू मतलब टोटल तो ये आ गया, क्यू टोटल ये आ गया, और अगर हमसे डेप्थ पूछा जाए तो एक फॉर्मूला याद है, वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया, लिख सकते हैं ना, एरिया इंटू डेप्थ, एरिया हो जाएगा आपका ऊपर वाला और डेप्थ हो जाएगा ये, यही होता है ना वॉल्यूम। अगर सेंट्रल प्ले एरिया का देखें तो एरिया इंटू डेप्थ, तो हमको अगर डेप्थ पता करना है तो डी बराबर हम लिख दे वॉल्यूम अपॉन एरिया, तो वॉल्यूम आ गया आपका 1114 मीटर क्यूब, और एरिया आ गया आपका कितना दिया हुआ था सेंट्रल प्ले वाला 150 मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर में आ जाएगा कितना मीटर, 0.76 मीटर करके, और mm में क्लिक करें तो 760 mm ना, ये वाला आपका डेप्थ वाला हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेना रूम पे, खुद से भी करके ट्राई कर लेना, ठीक ना। नेक्स्ट टॉपिक एक छोटा सा है, वो भी खत्म कर लेते हैं, समझ लेना एक बार, और अगर कोई डाउट हो तो मेरे को पर्सनली डीएम कर देना, या फोन भी कर सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। नेक्स्ट जो है लिखते हैं
एलिवेटर एंड एस्केलेटर। इसमें जो है ना एलिवेटर वाला में सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो फॉर्मूला होता है आपका होता है वेटिंग टाइम। इसका फॉर्मूला बताओ, वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? सर राउंड RT राउंड upon ट्रिप N. अपॉन नंबर ऑफ लिफ्ट्स। गुड गुड गुड, RTT बाय नंबर ऑफ लिफ्ट। RTT क्या है बताओ? राउंड ट्रिप। Round trip time. हाँ, या रिटर्न ट्रेवल टाइम। रिटर्न ट्रेवल टाइम। हाँ, और W इक्वल्स टू RTT बाय N, या डायरेक्ट इसको शॉर्ट में लिख लो, W इक्वल्स टू RTT बाय N करके। तो याद रखना W बराबर R बाय N करके, और शॉर्ट करके याद रखना W बराबर R बाय N करके याद रख लेना। और एक और फॉर्मूला होता है आपका, एक तो ये इंपॉर्टेंट है फोर्थ केस में एक, और 2 नंबर में द मोस्ट प्रोबेबल number of lifts, sorry, most probable number of floors on which lift may have to be stopped। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोस्ट प्रोबेबल स्टॉप इक्वल्स टू SN इक्वल्स टू क्या हो जाता है फॉर्मूला? SN इक्वल्स टू किसको याद है? मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ स्टॉप का फॉर्मूला, मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ स्टॉप इक्वल्स टू N इंटू 1 माइनस N माइनस 1 बाय N की पावर NP। क्या है? SN जो है आपका मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ स्टॉप्स हैं, N टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स सर्व्ड एबव ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर लेवल से ऊपर वाला। और NP क्या है? ये वाला जो NP है वो है आपका टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर एंटरिंग द कार एट ग्राउंड लेवल, मतलब टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर है ये। द मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ फ्लोर्स ऑन विच लिफ्ट में हैव टू बी स्टॉप इक्वल्स टू N SN इक्वल्स टू, दो फार्मूला, एक तो ये वाला वेटिंग टाइम वाला, और एक मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ स्टॉप इक्वल्स टू SN इक्वल्स टू N इंटू 1 माइनस N माइनस 1 बाय N की पावर NP। ये दोनों पे एक एक क्वेश्चन आया हुआ है। सर नंबर ऑफ ऊपर पैसेंजर्स मतलब जो जितने कितने अलाउडेबल पैसेंजर्स नंबर है। हाँ, गेट 2018 का क्वेश्चन लिखिए, ऊपर मिटाऊं? एक क्वेश्चन आया हुआ है गेट 18 का, 825 स्टोरी building has 5 lift, a 25 storied building has five lift, the resulting waiting time is 35 सेकेंड। वेटिंग इंटरवल जो है आपका ये दिया हुआ है
35 सेकेंड एंड रिटर्न ट्रेवल टाइम RTT जो दिया हुआ है 175 सेकेंड। द नंबर ऑफ लिफ्ट required for reducing waiting time to 25 सेकेंड without increasing the lift speed। बताना है नंबर ऑफ लिफ्ट कितना होगा जब उसको जो है पहले कितना था 35 सेकंड और इसको जब 25 सेकंड पर कर दें तो कितना नंबर ऑफ लिफ्ट का जरूरत पड़ेगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ लिफ्ट वाला वेटिंग, हाँ 7 आ जाएगा ना। क्या फॉर्मूला लगाएं, W इक्वल्स टू RTT/N। तो रिटर्न ट्रेवल टाइम तो वही है 175 और नंबर ऑफ लिफ्ट और वेटिंग वाला टाइम क्या हुआ है वो उसको बस कम कर दिया ना 25 कर दिया। यहाँ पे रख दे 25 और RTT 175/N। तो अगर यहाँ से करें तो N इक्वल्स टू टोटल 7 लिफ्ट। एक गेट 2003 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, बाकी शायद MTA मार्क्स टू ऑल के लिए हो सकता है, उसमें ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। लिखिए क्वेश्चन 2003 का। A 25-storied office building is served by a group of 4 lifts of 25 कैपेसिटी ईच, 25% का जो है कैपेसिटी है ईच का। कैलकुलेट द प्रोबेबल नंबर ऑफ स्टॉप, कितना होगा स्टॉप्स कितना होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 14, 10, 25, 11, 16। क्या होता है फॉर्मूला, प्रोबेबल नंबर ऑफ स्टॉप का फॉर्मूला डायरेक्ट SN इक्वल्स टू N इंटू 1 माइनस N-1/N की पावर नंबर ऑफ पैसेंजर। N नंबर ऑफ फ्लोर्स, जब ऐसा बोले ना तो 3 नहीं 3 तो ऑप्शन ही नहीं है। नंबर ऑफ फ्लोर्स जब इस टाइप से बोले ना ग्राउंड का कहीं जिक्र ना हो तो जो जितना ये स्टोरी बताए बस वहां पे इतना रखना है। तो ये रखें यहाँ पे वैल्यू 25 इंटू 1 माइनस 25 माइनस 1 बाय 25। अब NP का वैल्यू नंबर ऑफ पैसेंजर क्या है 25, कैपेसिटी कितना है देखो 25 है इसका, तो ये वाला कितना आ रहा है आंसर 16। 20 हाँ 25 इंटू 1 माइनस 0.306 करके आएगा तो अप्रोक्सीमेट 15.99 जो कि अप्रोक्सीमेट 16 लिफ्ट के बराबर होगा। बट वहां पे जो है ना उस टाइम जो है ऑप्शन यही दिया हुआ था
तो ये मे भी उस टाइम जो है मार्क्स टू ऑल में काउंट किया हुआ होगा या मीन्स कुछ सर हुआ वो होगा, तो इसका जो है हाँ हाँ ग्रुप ऑफ 4 probability लिस्ट based, दिया है तो वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है ये? हाँ 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 कि तुम जो है इसका यूज ही नहीं है ना, नंबर ऑफ हमसे पूछा हुआ प्रोबेबल नंबर ऑफ स्टॉप ना, तो हम लोग को जो है प्रोबेबल नंबर ऑफ स्टॉप से डायरेक्ट फॉर्मूला से यहाँ से हम लोग को निकालना है Sn इक्वल्स टू n इंटू 1 माइनस n माइनस 1 बाय n की पावर n p करके। ऐसा कुछ कुछ रहेगा तुमको, मीन्स कोई भी क्वेश्चन में जो है ना कुछ, जैसे कि रिवर्बरेशन टाइम हम लोग पढ़ रहे थे ना 500 हर्ट्ज है या 1000 हर्ट्ज दे दिया जाता है, तो कभी कभी यूजलेस भी चीज होता है। और ये वाला समझ में आ गया, नंबर ऑफ प्रोबेबल नंबर ऑफ स्टॉप। आज के लिए Yes, इतना ही sir. रहने देते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी वाला, सेप्टिक टैंक वाला सबसे इंपॉर्टेंट वाला चीज है, और भी कुछ कुछ है मैंने लिखा हुआ नहीं है, अभी मटेरियल बनाना बाकी है, आज बना लूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक ना। अगर नहीं भी समझ में आया हुआ होगा तो जरूर बताना, अगर कोई कंफ्यूजन क्रिएट भी हो गया होगा तो बताना, अगर कभी कंफ्यूजन अगर क्लियर हुआ होगा तो भी बताना। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं फिर कल सर सर्विसेज Thank का you, sir. पार्ट 2। प्रोबेबल नंबर ऑफ हाँ हाँ सर हाँ प्रोबेबल नंबर ऑफ स्टॉप्स के हिसाब से जब हम मतलब स्टॉप, उस पॉइंट पे हाँ सर हाँ उस पॉइंट पे ये कि हम हर फ्लोर पे एक स्टॉप नहीं दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा क्यों? मतलब थोड़ा सा देखो सिली क्वेश्चन हो सकता पहले, है। हाँ हाँ हम हाँ हाँ पहले पहले नंबर जो है प्रोबेबल नंबर ऑफ स्टॉप होता क्या है ये लिख लीजिए एक लाइन में। द नंबर ऑफ स्टॉप, समझना क्या है, द नंबर ऑफ स्टॉप्स दैट द, देखो द नंबर ऑफ स्टॉप्स दैट द एलिवेटर मेक्स इन वन राउंड ट्रिप इज कॉल्ड प्रोबेबल नंबर ऑफ स्टॉप। समझ लो, द नंबर ऑफ स्टॉप दैट द एलिवेटर मेक्स इन वन राउंड ट्रिप इज कॉल्ड probable number of stops। हाँ अब बताओ। मीन्स इसका ओवरऑल करने का मतलब है ना कि वो ये क्वेश्चन एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड हो गया कि अगर 25 स्टोरी है बिल्डिंग तो हो सकता है कि पहला तल्ला के बाद जो है हो सकता है कि 10वां तल्ला पे रुक रहा होगा या 12वां तल्ला पे रुक रहा होगा, या हो सकता है 1 2 3 4 करके रुक रहा होगा, इस टाइप से। इस टाइप का है क्वेश्चन, मतलब ये टोटली जो है प्रोबेबिलिटी बेस्ड पे हो गया। या हो सकता है कि 1 से लेकर 25 मतलब 25 फ्लोर तक जाते जाते 16 बार रुका हुआ होगा। मतलब इसके हिसाब से अगर हम लोग फंडामेंटली देखें तो ये बताना चाह रहा है कि 16 स्टॉप होना चाहिए, बट इसमें ऑप्शन दिया हुआ नहीं था। गॉट इट? जी जी सर ये टाइप हाँ का क्वेश्चन एक ही बार आया है क्या? हाँ अभी तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, बट हम लोग के सिलेबस में जो है ना लिफ्ट एंड एस्केलेटर वाला, एलिवेटर और एस्केलेटर वाला एक टर्म लिखा हुआ है। तो अभी गेट और आर्किटेक्चर, ये आर्किटेक्चर और प्लानिंग वाला चीज दोनों को जो अलग अलग किया है ना, तो हो सकता है कि क्वेश्चन जो है मे भी छोटा छोटा क्वेश्चन अगर उसको बनाना हो 1 मार्क्स वाला में, जो हम लोग आर्किटेक्चर प्योर आर्किटेक्चर वाला में होता है, या प्लानिंग वाला में, तो प्लानिंग वाला में तो मे भी पूछेगा नहीं, ये सर्विसेज का पार्ट है। तो आर्किटेक्चर वाला में हो सकता है छोटा छोटा क्वेश्चन अगर बनाए न्यूमेरिकल टाइप का, तो मे भी इस टॉपिक को वो मतलब देखे, इस टॉपिक से मे भी दे सकता है। तो याद रखना एलिवेटर और ये एस्केलेटर वाला में ये वेटिंग टाइम वाला और नंबर ऑफ स्टॉप्स वाला चीज को थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। और ट्रेंड में भी है, और जैसे हाईटेक होते जा रहे हैं तो मे भी हो सकता है कि उसको आए ध्यान। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल। लिफ्ट एनर्जी कंज्यूमिंग ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है क्या सर? लिफ्ट वाला मैं देख के बता लूंगा, मैं तो कंफर्म नहीं हूँ, बट मैं देख के बता लूंगा, ठीक है। कल 1 2 क्वेश्चन जो है ओरल बता दो। एस्केलेटर वाला जो है उसका एंगल कितना होता है, वो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होता है, स्टेयरकेस का कितना होता है, वो 30 सब। to 35 degrees. हाँ वो जितना भी वो क्या बोलते हैं कि एस्केलेटर वाला है ना, वो एनवीसी से पढ़ रहे ना कि 30 to 35 डिग्री के एंगल पे होता है, या आपका लेक्चर हॉल वाला होगा तो वहां पे जो है देखने के लिए कितना एंगल बनता है, तो 140 डिग्री पे बनता है ना। वो सब जो एनबीसी वाला में है, स्टेयरकेस वाला देख लेना कि कितना एंगल पे रहता है, वो वाला चीज। तो बाकी मिलते हैं कल फिर, और देखते हैं क्या है कल का टॉपिक, मैं बता दूंगा कल।
4-5 बजे तक बता दूंगा कवर करके। जो इम्पोर्टेंट जो है सर्विसेज वाला पार्ट में सेप्टिक टैंक वाला है, उस पर ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करेंगे। अभी मटेरियल मैं बना नहीं पाया हूँ, तो मैं आज रात में हो सके तो बना लूंगा पूरा का पूरा, उसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं बाय बाय कल के लिए। ओके, Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू।